बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज भी हमारी हिट स्टोरी 2 नंबर फ्रॉडियों से मुतल्लक है। और आरडीए ने 5 हाउसिंग सोसाइटियों का मामला जो है एफआईए को भेजा। इनमें सरफहरिस्त रुडन इनकलेव है और आरडीए की तरफ से एफआईए को जो लेटर लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि इनकी वेबसाइट जाली है और ये वेबसाइट के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल जाली है। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमारा पिछला प्रोग्राम भी इसी से मुतल्लक था कि इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हुई हैं वो इनकी हैं ही नहीं, वो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की हैं। वो जो गेट दिखाया गया वो भी किसी और का है, जो प्लाजे दिखाए गए वो भी किसी और के हैं, जो खुशनुमा बाग दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए वो भी किसी और के हैं। तो उस पर आरडीए ने एक्शन लेते हुए एफआईए के साइबर क्राइम विंग को एक लेटर लिखा है कि रुडन इनकलेव जो है जालसाजी कर रही है। जालसाज तो खैर वो हैं ही, शुरू दिन से ही जालसाजी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दीगर 4 है उनमें फिया, अल-मिज़ान सिटी, लेक व्यू सिटी और न्यूयॉर्क सिटी भी है, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि ये भी फ्रॉड कर रही हैं। अब देखते हैं कि एफआईए का साइबर क्राइम विंग जो है वो किस कदर एक्शन में आता है। और नाजरीन, आपको ये भी याद होगा कि अभी चंद रोज़ पहले ही एफआईए को ये इख्तियारात भी दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ फ्रॉड कर रही हैं, 2 नंबरी कर रही हैं, उनके गिर्द कानूनी शिकंजा जो है वो टाइट कर दिया जाए। और इनमें अब तक का जो फ्रॉड है अडयाला रोड के ठग के नाम से, जैसा कि मैंने प्रोग्राम भी किया था, अडयाला रोड के ठग, ये बनारसी ठग है बुनियादी तौर पे। यहाँ पे आके इन्होंने अडयाला रोड के ठग का एक रूप धरा है। तो मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, इनके एक मुतासरा शख्स हैं, बुनियादी तौर पर चौधरी हैं और खाते पीते चौधरी हैं, इसलिए इनको लूटा है। इनको इन्होंने अपना पार्टनर बनाया था, चौधरी आरिफ साहब को इन्होंने अपना पार्टनर, इनका साफत से भी ताल्लुक है। इनसे 7 करोड़ 10 लाख रुपया लिया गया, लेकिन बाद अज़ां इन्हीं को लूट के इनको फारिग कर दिया गया। चौधरी आरिफ साहब से सुनते हैं। चौधरी आरिफ साहब, क्या इन्होंने मुआहदा किया था आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मंगट साहब, आपने उन गरीब लोगों को हक दिलाने के लिए उनकी लूटी हुई दौलत वापस करवाने के लिए आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। जी बिल्कुल, अल्लाह लेकिन अल्लाह देगा, मतलब किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। ये काम आप खुद नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आपसे करवा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको बड़ी आफरें भी हुई मेरे ज़राए ने, क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ कि अपना मंगट साहब आप इससे पीछे हट जाएं। लेकिन मैं ऑन एयर हल्फन कहता हूँ कि इन्होंने इनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख गरीबों की हाय नहीं ले सकता, इनको मैं इनके साथ लूटने वालों के साथ शामिल नहीं हो सकता। अब तो लाखों की तादाद होगी जिनको इन्होंने लूटा है। तो मैं दुआएं लूँगा, मैंने क्या करना है, मेरी ज़िंदगी क्या है, ये बात थी अपना मंगट साहब की। क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैंने अपने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मंगट साहब ने ठेका उठाया हुआ है और इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है गरीबों की दाद रसी के लिए। तो मुझे एक बात बताएं, आप इनके पार्टनर रहे हैं, ये बेशर्म लोग जो हैं रोजाना की बुनियाद पे, आप जानते होंगे रोजाना कितने फार्म जो है तैयार करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इनको दे नहीं सकते। इन पे जो 2 इन्हों के अतबारी बंदे हैं वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, 500 से 600 तक ये फाइलें डेली 2 महीने, मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ, मेरे सामने इन्होंने 600 फाइलें डेली बेचते हैं। ये अपना जो और एक फाइल कितने की है चौधरी साहब? सर, असल बात ये है कि ये जो इनके साथ डीलर मिले हुए ना, मैंने एक डीलर को कहा, मैंने कहा यार ये तो गैर कानूनी सोसाइटी है, आप इसको क्यों बेच रहे हो, तो कल को आपके ये गले लगेंगे। उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी सोसाइटी है ये, बाकी अपना बैरिया भी गैर कानूनी है, आओ मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ, गैर कानूनी है, टॉप सिटी गैर कानूनी है, ये सब गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं, ये लुडन गैर कानूनी है। आपको किसने कहा? ये सब कानूनी है, ये सब चलता है। आप इन्होंने उनको क्या अपना वो क्या 1 गेट 1 फ्री। अच्छा मंगट साहब, असल बात यह है कि ये डीलर इनके साथ क्यों मिले हुए हैं, डीलरों ने आगे भी लोगों को फंसाया हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि ये 500 फाइल एक डीलर उठाता है अपने इन्वेस्टर के जरिए, 500 फाइल उसको फ्री मिलती है। हाँ। तो एक ये फाइल खरीदते ही ये 500 फाइलों के मालिक बन जाते हैं। सही है, यानी 500 फाइल खरीदते ही 1000 फाइलों को मालिक हो जाते हैं। 500 के तो पैसे इन्होंने दिए उनको, वो तो प्रॉफिट में आगे बेचनी है। 500 फैलेंगे। अब आप देखें कि इनके मैं यहाँ पे आपको फिर याद करवाता चलूं, इन हराम खोरों ने
जो आरडीए के पास जो इनके जो डॉक्यूमेंट जमा है वहां पे लिखा है इनके पास सिर्फ 100 कनाल है। अब चौधरी साहब जो हैं इनके पार्टनर रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि 600 फाइलें रोज फरोख्त हो रही हैं। मैं चेयरमैन नैब से अपील करता हूं, मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूं कि हमारी आवाम लुट रही है, अडयाला रोड पे लुट रही है, कोई रोक ले जाके रुडन इनकलाब के इन बेशर्म लोगों को। ये हरामखोर हैं, मैं ललकार के कहता हूं ये हरामखोर है सारे। चौधरी साहब बताएं आपको कैसे लूटा इन बेशर्मों ने? सर इन्होंने मुझे ये लूटा, इन्होंने कहा लूटा क्या सर जी, मैंने जैसे लोग लालच में आ जाते हैं, मैं भी लालच में आ गया हूं। मैं अब ये ऑन एयर ये बात अपने आप को मैं अपना गुनाह तस्लीम करता हूं कि इन्होंने मुझे कहा कि 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, 3 सालों में हमने अपना हैंड ओवर करना है हर बंदे को प्लाट डेवलप करके, तो आपको भी हम 3 साल में देंगे। पहले साल 100 मिलियन, दूसरे साल 100 मिलियन, तीसरे साल 100 मिलियन, 3 इनको एग्रीमेंट दिया। उसको मैंने कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, स्टे मेरा चल रहा है, वहाँ पेश नहीं हो रहा है। और इन्होंने दरखास्त मांगड़ साहब दे दी पुलिस को। अच्छा। पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अब आप अंदाजा करें पुलिस का कि ये जितने भी इनको सोसाइटियों को लगते हैं ना थाने, उनमें जो ये समझ लें कि ये दुनिया की क्या कहते हैं कि सोने की चिड़िया है ये 3 थाने 4 सोने की कान है, सोने की कान, सॉरी। हाँ। तो ये सोने की कान में लगे हुए हैं। क्यों कि ये क्या करते हैं, अब आप देखें मुझे को लालच होगी, किसी और को लालच होगी, हबीब रफीक वाले को क्या लालच है, जो खरबपति हैं, बैंक हैं उनके और बेहतरीन काम करते हैं, उन्होंने उनके पास रजिस्टर्ड, मैं गवाह हूं इस बात का, 100 कनाल जमीन है उनके पास। चौधरी साहब मुझे सिर्फ ये बताएं, जो ये मैं बता रहा हूं ना, इसी पे आ रहा हूं प्लीज। वो ये बात थी कि उन पे इन्होंने पुलिस से साथ मिलके 302 का पर्चा करवा दिया जाहिद रफीक पे। इन लोगों ने पर्चा करवा दिया, बाकी सोसाइटी वालों ने, ये सारे एक ही कैटेगरी हैं। अब ये मेरे पर मुझ पे ये 302 करवाने के चक्कर में हैं ये, ताकि मैं आऊं, आके पेश हूं और पीछे से मेरे फायरिंग 2 दफा मुझ पे ये फायरिंग करवा चुके हैं। मेरे फैमिली पे, मुझ पे फायरिंग हो चुकी है। अभी तक पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक वैसे ही अभी वो ट्रेस हो रहे हैं जी, सीटीसी कैमरे में अभी वो आ गए हैं, 4 लोग आ रहे हैं, शनाख्त ही नहीं हो रही। चले भी शनाख्त कब तक होगी? देखिए ये पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सेफ सिटी शहर है। क्या ये कैमरे नहीं बता रहे कि गाड़ी आई है 30 कदम पे ये वकूआ होता है? चौधरी साहब हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं जो 7 करोड़ 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो इसके बदले में आपने इनको क्या, इन्होंने आपको क्या सर्विसेज दी? मैंने सर्विसेज इनकी ये थी कि 2 फ्लैट जो थे मेरी बेटी के थे, वो बेटी के फ्लैट इनको मैंने दिए, इन्होंने अपने किसी फलूदे वाले के नाम वो करवाए। अच्छा देखिए जी गवाह है ना, वो कैमरे में तस्वीर आई हुई है, पता है अभी उनको, मुझे पेमेंट तो नहीं हुई ना उसकी, मेरी बेटी को पेमेंट नहीं हुई, तो वो इनके नाम इन्होंने कर दिया 5 करोड़ रुपया कैश। मैंने इनको कहा कि ये पे आर्डर हम देते हैं, उन्होंने कहा जी पे आर्डर के जरिए हमने आज तक जितनी भी ज़मीन की खरीदारी की है, ये 1200-1300 कनाल ज़मीन है, ये आप देख लें, पता नहीं अब क्या है नहीं है, तो ये हमने वैसे ही ली है। मेरे सामने ये 500 फैले बेचे, 300 फैले बेचे, 1000 फैल बेचे, वो कैश पेमेंट लेते हैं, कैश ही देते हैं, कैश ही लेते हैं आज तक। अच्छा चौधरी साहब एक बात, तो मेरे से इन्होंने कैश पे पेमेंट ली, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट की कॉपी मैंने आपको जी वो स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मुआदा हुआ है, तो वो उस मुआदे के मुताबिक इन्होंने मुझे वो पेमेंट वापस करनी थी। अब वो कहते हैं ये जाली है, तो जाली है तो इन्होंने एक और जुर्म कर दिया, पैसे लेके मेरे से इन्होंने मेरे साथ जाली। जो आपने पैसे दिए उसका भी तो सबूत आपके पास होगा ना? मेरे पास ये सबूत है जो मैंने पैसे दिए हैं मांगड़ साहब, 2 फ्लैट जो हैं वो मैंने इनको दिए। अच्छा वो तो सबूत है। उसके बाद 5 करोड़ रुपए का जो कैश दिया इन्होंने, उसकी रिसीविंग इन्होंने मुझे दी हुई है। अच्छा उसी रिसीविंग पे, उसी एग्रीमेंट पे ही मैंने कोर्ट से स्टे, कोर्ट से मैं जाके इस्तदा की कोर्ट से कि मेरा पैसे जो है ना मेरे दिलाए जाएं। अब मैं पुलिस को कहता हूं। अच्छा चौधरी साहब एक और बात बताएं, ये मैंने सुना है लोगों से रावलपिंडी के कि ये काम, ये रुडन इनकलेव शुरू करने से पहले ये पकोड़े बेचते थे उधर पिंडी में। सर जी पकोड़े, इनकी शक्लें देख लें, एक पकोड़े बेचता था और दूसरा जनाब अली वो रेंटे कार का काम करता था, तीसरा जिनको आपने एक प्रोग्राम में बारिश कहा है वो नईमुद्दीन, वो एक किसी सोसाइटी के साथ काम करता था। वहां से इन्होंने पैसे कैसे किए, क्या किया,
करके तो ये अपना इधर आ गए और इनके साथ एक जो मिला हुआ है फुटपाथिया सड़क छाप, वो असद नामी बंदा, मलक असद, वो कहता है कि जनाब जो मर्जी को कर ले, हमारे साथ जर्नल हैं, हमारे पास कर्नल हैं। इनके साथ कौन सा रिटायर्ड जनरल काम कर रहा है, वो भी आप बताएं ना जरा। मैं देखें, ये हमारे काबिल एहतराम अदारे के वो लोग हैं। मैंने नहीं, काबिल एहतराम हम एहतराम करते हैं, कोई एहतराम छोड़ते हैं। अब एक बंदा फ्रॉडियों के साथ खड़ा हो तो हम क्यों ना उसका नाम लें। वो मैंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि आप लेकिन जनरल साहब ने भी कहा था कि जितने भी मेरे असर की इदारे के लोग इन लोगों के फ्रॉडियों के साथ मिले हुए हैं उनको सामने लाया जाए। FIA ने तहकीक की लेकिन सामने नहीं आए। चौधरी साहब, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते ना, एक मेहरबानी करें, एक दरखास्त लिखे, तस्वीरें आप मौजूद हैं, वो जर्नैल साहब जो रिटायर्ड हैं उनकी तस्वीरें साथ लगाएं, आर्मी चीफ को भेजें कि ये देखें कि फ्रॉडियों के साथ ये साहब जो हैं ये खड़े हुए हैं, और उनको दिखाएं कि अपने दोस्तों के अरबों रुपए लगवा दिए सर, तो मेरी आंखों के सामने। मैंने अभी मेरे फोन में मेरे नहीं, उनके मेरे पास वीडियो मौजूद है। 2 अरब रुपया इनका दोस्त आया, अरबों रुपया इन्होंने तुर्की से, कनाडा से, अमेरिका से, इन जनरल साहब के दोस्त हैं जो अरबों रुपया तो उनका इन्वेस्ट है। उन्होंने अपना, ये तो सबूत है ना सर, ये तो जबानी में कह रहा हूं, ये इनकी बिल्डिंग है, ये यहाँ पे गोलरा मोड़ पे, वो इन्होंने इनके हवाले की, वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आज उनका। ये जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल साहब खुद भी लूट गए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी मैं मतलब बड़ा, वो तो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने। अच्छा, नेस्पाक तो इनके ये कहते थे हम नेस्पाक के साथ, नेस्पाक तो अब खत्म कर दिया इन्होंने कह दिया, इन्होंने ऐलान किया कि नेस्पाक के हम छोड़ के हमने UPDL से कर लिया है, जो वो वो UPDL, वो अब्दुल्ला जो पहले CDA में आर्किटेक्ट था। बिल्कुल नहीं, CDA में नहीं, CDA में आर्किटेक्ट था, और वो मलक रियाज साहब इन दोनों भाइयों को ले गए। एक भाई आज भी वहां मौजूद है, और ये अपना मागट साहब, ये जो है इसके तो नक्श जो है, करप्शन के नक्श जो है वो CDA से भी मिले अब्दुल्ला के। हाँ जी, अब यहाँ तो ये अरब खरबपति हो गए सर, इन्होंने इतना लूटा है, इधर इतनी लूट मार की है, आपकी सोच होगी। और अब ये इनको क्या जरूरत है उधर जाने की, ये लूटने के लिए गए हैं ना उधर, जब इनको पता है कि गैर कानूनी चूंकि यूट्यूब पे टाइम कम होता है, मुख्तसर मुद्दत वक्त में ये काम हमने अपना जो है अपना मुद्दा बयान करना होता है ताकि लोगों को समझ आ जाए हो क्या रहा है। ये कि मेरी ये 5वीं 6ठी जो है ये वीडियो है रुडन इनकलेब के हवाले से। ये चूंकि एक फ्रॉडियों का टोला है, डियाला रोड के ये ठग मशहूर हो चुके हैं, और ये पहले जैसा कि मेरे मेज़बान मेरे मेहमान ने भी बताया कि ये पकौड़े फरोश थे। अब देखें कि क्या नौबत आई है इस अवाम के ऊपर कि पकौड़े फरोशों से वो प्लाट ले रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पे 600 जाली फाइलें खरीदना, अवाम के सर थोपना, आखिर इन प्रॉपर्टी डीलरों का जो ये कर रहे हैं, आखिर इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है। और रहीमुद्दीन जो है, रहीमुद्दीन देखे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि बारिश नज़र आता है, ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अब आप देख लें, इनके लक्षण देख लें, इनके करतूत देख लें। और मैं इनसे मिला हूँ, यकीन माने मिलने से लगता नहीं है ये फ्रॉडिया है, और मलक असद को भी आप मिले लगता नहीं है फ्रॉडिया है, लेकिन ऐसा ऐसा फ्रॉड अब आपके सामने है कि 7 करोड़ 10 लाख रुपए ये मेरा मासूम भाई जो है इनके पेट में उतार चुका है। और एक रिटायर्ड जर्नैल साहब हैं, वो अपना प्लाजा बेच के इनके पेट में उतार चुके हैं। अब देखते हैं वो कब मुद्दई बन के सामने आते हैं, कब वो मुतासरा फरीक बन के सामने आते हैं। वो दिन दूर नहीं है, क्यों जल्द उन्होंने भी दरखास्त देनी है मेरी। और जहां तक इन्होंने कहा कि मुझ पर फायरिंग कराई, इसमें इसलिए दुरुस्त है कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था तो रहीमुद्दीन के एक पालतू कुत्ते ने मुझे भी फोन किया था कि आपको पता नहीं हम कौन है, हमारी गोली जो है नामालूम जगह से आती है, उसकी रपट दर्ज है थाना अपारा में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके किसी पालतू की जरूरत नहीं हुई कि हम पे फायरिंग करे या हमारे दफ्तर के आसपास भी आए। लेकिन आप सुन रहे हैं जनाब आरिफ चौधरी साहब की बातें, 2 दफा इन पे फायरिंग हो चुकी है। इन पे फायरिंग इसलिए हो चुकी है कि इनका 7 करोड़ 10 लाख रुपए उनके पेट में उतरा हुआ है। उनको यह है कि या तो आरिफ चौधरी को रास्ते से हटा दे, या आरिफ चौधरी पे कोई मुकदमा बना दे, और पिंडी पुलिस के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। नाजरीन, इंशाअल्लाह अजीज हम आरिफ चौधरी साहब के साथ हैं। आरिफ चौधरी के अलावा जितने भी मुतासरीन रुडन इनकलेब हैं उनके साथ भी हैं, उनके लिए हुकूक के लिए भी लड़ेंगे। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुछ ये फासिक किस्म के सहाफ़ियों की खिदमात लेना चाहते हैं ताकि ये हमारा प्रेशर इन पे कम हो जाए। जितने मर्जी झूठे लोगों के आप तावन हासिल कर लें, इंशाअल्लाह अजीज रहीमुद्दीन मैं आपसे कहता हूं कि आप फ्रॉडिये हैं। मलक असद आपसे कहता हूं आप फ्रॉडिये पकौड़े फरोश हैं। मलक उस्मान आपसे कहता हूं आप फ्रॉडिये हैं।
बीच चुराहे आपको नंगा करूंगा इंशाअल्लाह नजीज। वो दिन दूर नहीं जब नैब आपको पकड़ेगी, जब आरडीए आपके खिलाफ एक्शन लेगी, जब एफआईए आपके खिलाफ एक्शन लेगी। आप गरीबों का पैसा लूट रहे हैं और बदनाम दूसरे लोगों को करते हैं। इंशाअल्लाह नजीज शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक इन फ्रॉडियों के खिलाफ कुछ ना कुछ हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज।